गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोग के साथ एक ऐसे ट्री मॉडल का साझा करते हैं। ये मॉडल खासकर टीचर और मैनेजमेंट या स्कूल प्रबंधन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस मॉडल को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मॉडल हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपको दिखा रहे हैं, ये मॉडल अगर स्कूल मैनेजमेंट या टीचर इस मॉडल को समझ जाते हैं तो ज़रूर उस मॉडल को के द्वारा हम अपने आप को बहुत चेंजिंग ला सकते हैं और हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल महारत हासिल करेंगे। तो ध्यान से इस बात को सुनिए सभी लोग और हमारे मोटिवेशन को बनाने के लिए आप लोग बनाए रखने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और कहीं भी अगर कुछ भी आपको लगता है कुछ करेक्शन के लिए तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे मॉडल अच्छे से समझ में आए और उसका निष्कर्ष आप लोग हमें दें, जिससे हम उस मॉडल को अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकें और साथ-साथ ये मॉडल आप लोग के पास ले आएँ। तो देखिए, ट्री मॉडल का क्या है मतलब, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल एक प्रकार की संस्था है। जिस प्रकार हम लोग एक कंपनी को चलाने के लिए या एक कारखाने को चलाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक स्कूल या संस्था को चलाने के लिए यहाँ पर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे संसाधन और बहुत सारे टीचर और बहुत सारे कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी हमें संसाधन में जैसे वातानुकूलित रूम हो गया, वातानुकूलित रूम और स्मार्ट बोर्ड, चॉक, डस्टर, मार्कर और ऑफिस, प्लेग्राउंड, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। हमारे स्कूल मैनेजमेंट के प्रबंधन, टीचर्स लगभग सभी जानते हैं कितने-कितने चीज़ की आवश्यकता होती है। इन सब को व्यवस्था करने के बाद इसको चलाने के लिए हमें एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। वो अच्छे टीचर सब्जेक्ट वाइज़ ऐसे टीचर हों कि अपने-अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रहे हों या हमेशा रिसर्च के प्रोसेस पे लगे हों, तो वो टीचर जो होंगे, वो अध्यापक होंगे, उस विद्यालय संस्था को आगे बढ़ाएँगे। अब जैसे रिसर्च में जैसे एक साइंस का टीचर वो साइंस पे रिसर्च कर रहा हो, आर्ट का टीचर आर्ट पे रिसर्च कर रहा हो और एक एजुकेशन का टीचर एजुकेशन पे रिसर्च कर रहा हो, मैथ का टीचर मैथ पे रिसर्च कर रहा हो, अलग-अलग तरह से शिक्षण एवं प्रशिक्षण को लिया हो, तो इन सब टीचर अगर एक साथ कलेक्ट होकर के किसी एक वृक्ष के नीचे एक अच्छे से जगह से उसका ग्रोथ कराएँगे, तो शायद वो बहुत तेज़ ग्रॉथ होगा और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमारा यहाँ जो आपका टॉपिक्स रिलेटेड लिए हैं, मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत स्वामित्व पोषित अध्यापकों के मनोबल का ट्री मॉडल। तो इसमें देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन है क्या? मानव संसाधन प्रबंधन वे प्रबंधन है जो मानव के लिए संसाधनों को व्यवस्था की जाए। संसाधन में जैसे उसके रहन-सहन से लेकर के उसकी आय और उसकी फैमिली तक की सारी सुविधाओं को देना, सारी सुविधाओं की व्यवस्था करना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, पॉलिसी की विभिन्न प्रकार की प्रीमियम की व्यवस्था करना, ये सब आदि का प्रबंधन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन है। बीच-बीच में उन कर्मचारी, उन टीचर का प्रमोशन करना, उन टीचर के मनोबल को बनाए रखना, ये सब प्रबंधन का कार्य है। प्रबंधन में मनोबल सबसे बड़ी चीज़ होती है। मनोबल एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को बहुत तेज ग्रोथ करता है। वो मनोबल कैसे होना चाहिए? मनोबल इस तरह से दिखे कि जैसे-जैसे आप ग्रो करें, जैसे-जैसे अ, बढ़ें, वैसे-वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाए, वो आपका मनोबल है। मनोबल एक प्रकार का मानसिक मापने का ना तो कोई टेम्परेचर होता है, ना तो मीटर होता पैमाना।
ये धीरे-धीरे अपने आप बढ़ता रहता है। इसको मापने के लिए आप वैसे ही इसके साइकोलॉजिकल व्यू से आप इसको माप सकते हैं या मापा जा सकता है। तो मनोबल को बढ़ाने का 2 साधन है, एक वित्तीय घटक या अवित्तीय घटक। वित्तीय घटक वे होते हैं उस कर्मचारी व उस टीचर या उस अध्यापक के आय में वृद्धि करना, उसके प्रीमियम और उसके इंसेंटिव आदि के बीच-बीच में उसका ग्रोथ कराना, इससे मनोबल में वृद्धि होती है। अब अवित्तीय घटक में बीच-बीच में प्रमोशन करना, साथ-साथ उसके कार्यों में परिवर्तन करना, उसको सम्मान करना, सम्मान दिलाना, ये सब अवित्तीय घटक है। ठीक है? तो इन सब के द्वारा जब मनोबल को ऊँचा रखा जाए, किसी भी संस्था के कर्मचारियों को, अध्यापकों को, तो वो संस्था ऑटोमेटिक ग्रोथ करना चालू कर देता है। तो देखिए आज हमारा जो मोटिव है ट्री मॉडल का, एक ट्री मॉडल हमने प्रेजेंट किया है, वो ट्री मॉडल ध्यान से देखेंगे, जिसे हम सभी लोग बायोलॉजिकल व्यू से अगर जाएँ तो जिस प्रकार एक छोटा-सा पौधा है, वो पौधा जब निकलता है, तो उसमें पत्तियाँ निकलती हैं और धीरे-धीरे एक तना बन जाता है और तना का जब विकास होता है, तो उसमें डालियाँ निकलने लगती हैं, ब्रांचेज़ निकलने लगते हैं और जब ब्रांचेज़ की ज़्यादा मात्रा जब ब्रांचेज़ ज़्यादा होते हैं, उसके साथ-साथ पत्तियों का ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाता है। पत्तियों की अ, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है। ठीक है? तो जब ये अधिक मात्रा में पत्तियों का विकास होता है, डालियों का विकास होता है, ग्रोथ होता है, विकास और ग्रोथ में थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो आप लोग समझदार हैं, जान रहे होंगे, फिर हम बताएँगे बीच में। तो ग्रोथ होता है, तो अधिक मात्रा में जब बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे जो तना होता है, वो तना का विकास होता है। तना का ग्रोथ नहीं होता, विकास होता है। तना में ग्रोथ भी होता है, विकास भी दोनों होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वो ग्रोथ और विकास तने का भी होता है, तना मोटा होने लगता है, तो तना मोटा होता है तो डालियाँ भी मोटी होने लगती हैं, डालियाँ मोटी होती हैं तो पत्तियाँ ढेर सारी होती हैं। जैसे-जैसे डालियों का विकास होता है, जिस-जिस डालियों का कभी-कभी देखा जाता है उस डालियों में नंबर ऑफ पत्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, किसी-किसी ऐसे डालियों में नंबर ऑफ पत्तियों की संख्या कम होती है, वो डिपेंड करता है डालियों पर और वो डिपेंड करता है वो डाली का तने से क्या उसका सोर्स मिल रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक बड़ा-सा जब ज़्यादा किसी भी वृक्ष में किसी भी पौधे में जब ढेर सारे पत्तियाँ आ जाएँ, ढेर सारे डालियाँ आ जाएँ, तो पौधा एक प्रकार का वृक्ष का रूप धारण करता है और बड़ा वृक्ष रूप धारण करता है। तो उस वृक्ष में बहुत सारे अ, पत्तियों के रूप में जब दिखते हैं, तो वो पत्ती एक प्रकार का वट वृक्ष का रूप धारण करता है। ये वट वृक्ष जब ज़्यादा रूप से हो जाता है, तो लोग हर कोई व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष का की छाया का आनंद लेना चाहता है। तो छाया का आनंद लेने से क्या कैसे दिखता है उसमें, उसको पूरी रूप से दिखेगा। कैसे दिखता है उसको ध्यान से सुनिए कि जब एक वृक्ष छायादार वृक्ष बनता है, उस छायादार वृक्ष के नीचे हर कोई व्यक्ति उस छाया का आनंद लेता है। चाहे वो व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो अ, सिख धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी सब लोग उस छाया का आनंद लेना चाहते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो हम क्यों ना मिल करके हम सभी टीचर्स, सभी अध्यापक और सभी प्रबंधक मिल करके एक अच्छे छायादार वृक्ष का निर्माण कराएँ, जिससे वो छायादार वृक्ष एक अच्छे वृक्ष का रूप धरेगा, तो वहाँ पे जो है ग्रोथ और उसका जो वैल्यूज़ होती है, बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखिए क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है वो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। बहुत बात
लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि टॉपिक को ध्यान से देखते रहेंगे तो शायद आपको इसका मान और इसकी वैल्यूज काफी बढ़ेगी। बात यहाँ पे आइए, देखते हैं ट्री मॉडल हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। ये ट्री मॉडल आपको दिख रहा होगा। जैसे ये का ट्री है, ये ट्री है। इस ट्री में देखिए नीचे तना है, फिर इसके बाद इसमें टीचर्स डालियां है, डालियां है तो इसमें टीचर्स हैं। टीचर्स जो डालियां होती हैं वो टीचर्स का काम करते हैं, और वो टीचर्स, एक मिनट, जो डालियां होती हैं वो टीचर्स का काम करते हैं। इस डालियों पे जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां जो होते हैं वो एक प्रकार से स्टूडेंट्स का काम करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो स्टूडेंट्स का काम करते हैं। अब जैसे जैसे तना का विकास होता है, इसमें डालियों का विकास होना चालू हो जाता है, और डालियों का विकास होता है तो उस डालियों पर, जैसे ये डालियों का विकास हो रहा है, इसमें बहुत सारे पत्तियों का विकास होता है। पत्तियों का विकास होगा, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की ग्रोथ होती है। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट की ग्रोथ होती है तो वो वहाँ पे छाया का प्रभाव ज्यादा मात्रा में होता है। यही कारण धीरे धीरे अगर सभी डालियों में होने लगे तो धीरे 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 ये पूरी डालियों के द्वारा एक बड़ा सा वट वृक्ष रूप धारण कर लेगा, एक बड़ा सी संस्था का धारण कर लेगा, संस्था का रूप धारण कर लेगा। अब एक बड़ा संस्था जब बन गया, इस संस्था के नीचे हर कोई हर कोई इसका छाया का आनंद, छाया रूपी शिक्षा का आनंद लेना चाहेगा। चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सब इसका आनंद लेना, सब लोग शिक्षा को लेना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कोऑपरेटिव ये होगी कि मैनेजमेंट प्रबंधन से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जैसे जिस रिलीजन से, जिस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हो, अगर उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उनको थोड़ी सी सहानुभूति आप दें तो शायद वो आकर के इस संस्था रूपी वृक्ष का अगर आनंद लेंगे, जहां से आएंगे, जहां से बिलोंग कर रहेंगे, धीरे धीरे उस एरिया का विकास होगा। उस एरिया का विकास होगा तो हमारे संस्था का नाम बढ़ेगा। संस्था इतनी डेवलप कर जाएगी कि जिससे ये संस्था अधिक डेवलप होने पर, जैसे हमारा भारत पहले प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संस्था थे, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिससे भारत विश्व गुरु कहलाता था। तो ऐसे ही अगर हम लोग के अंदर ये भावना हो कि ऊंची सोच हो कि हम लोग अपना संस्था का ऊंचा रख सकते हैं, अपनी संस्था का विकास कर सकते हैं, हमारा वट वृक्ष ऐसा, बट देखिए वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, वो कभी वो गिरता नहीं है, वो धीरे धीरे उसमें से डालियां निकलते रहते, निकलते पत्ते बढ़ते रहते, एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वो गिरता हाली नहीं है। तो उस तरह से हम बनाएं जिससे यहाँ पे हर संस्था, हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट यहाँ पे लॉन्च होते रहे और बहुत बड़ा एक संस्था, एक बहुत बड़ा विद्यालय, एक महाविद्यालय से महाविद्यालय, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का रूप धारण हो जाए, ये हम लोग की भावना होनी चाहिए। जिससे ये भावना रखेंगे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, आने वाला समाज आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे उसका सब कुछ शिक्षित होना चालू हो जाएगा, देश का विकास होगा इससे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कह के गए थे कि जिस दिन ये मंदिरों में जाने वाली भीड़ एक विद्यालय की ओर अगर घूम जाती है तो विद्यालय से शिक्षा लेकर के उस क्षेत्र के लोग एक शिक्षित क्षेत्र का शिक्षित एरिया है, शिक्षित देश होगा। और एक देश जो शिक्षित देश कहलाएगा तो एक भी विश्व में एक विश्व गुरु कहलाएगा। और एक प्रकार से अगर ऐसी भावनाएं सबके अंदर आती रही तो भारत जैसा देश प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाई थी तो फिर से सोने की चिड़िया कहलाने में कोई दो राय नहीं होगा।
तो इसलिए हम सभी लोग को मिल करके कोऑपरेट करना चाहिए, इस ब्रिज ट्री मॉडल को समझना चाहिए। ट्री मॉडल हमने समझाया आप लोग को। आप भी इसको समझ सकते हैं किस तरह से इसका ट्री मॉडल है। जैसे जैसे आपका इसमें ट्री मॉडल के हिसाब से डालियों का विकास होगा, टीचरों का विकास होगा, टीचर का विकास होगा, टीचर के द्वारा उस डालियों पे रहने वाले पत्तियों का विकास होगा, पत्तियों का विकास होगा तो पूरे वृक्ष का विकास हो, वृक्ष का विकास हो धीरे तने का भी विकास होता जाएगा, तने का विकास होगा तो धीरे धीरे वो ऊर्जा फिर से रिफ्लेक्ट होती रहेगी और धीरे धीरे वो वृक्ष वट वृक्ष कराने में दो राय नहीं होगी। तो हमारे ट्री मॉडल में अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। आप लोग से विनम्र निवेदन है। और अगर आप लोग ऐसे मोटिवेशन बनाए रहेंगे, ऐसे मॉडल को फिर प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।